नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सांसद ने बिजली संकट पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। प्रतापगढ़ में बढ़ती कटौती, कम उत्पादन क्षमता पर सरकार को घेरा। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में गहराते विद्युत संकट को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोनन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अव्यवस्थित बताया। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पर्याप्त उत्पादन और प्रभावी प्रबंधन के अभाव में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर खास क्षेत्र के दौरे पर उन्होंने ननौती, रहुआ, लालगंज, मंगापुर, सांगीपुर और लालगंज में कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों से संवाद किया। प्रतापगढ़ के साहबगंज बाजार में बारिश के बाद गंभीर जलभराव की समस्या आई। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बाजार में क्षेत्र में पानी भर गया, जिससे आम लोगों को, दुकानदार और डाकघर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह 4 बजे हुई बारिश के बाद साहबगंज बाजार की कई सड़कों पर, गलियों में पानी जमा हो गया है। पर्याप्त जल निकासी के अभाव में पानी लंबे समय तक सड़कों पर भरा रहेगा, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा। प्रतापगढ़ धर्मांतरण के मामले में दंपति गिरफ्तार। मांधाता में प्रलोभन, दबाव से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। प्रतापगढ़ के मांधाता क्षेत्र में धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया। इन पर प्रलोभन, दबाव और प्रवचन के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज के आधार पर की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रानीगंज थाना क्षेत्र के संडीला भिटरिया गांव से सुरेंद्र कुमार 49 वर्ष और उनकी पत्नी रीता देवी 39 वर्ष को गिरफ्तार किया। इन पर प्रवचन, प्रलोभन तथा दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने का आरोप है। प्रतापगढ़ आंधी और बारिश से वृद्ध महिला की हुई मौत। टीन सेट का पिलर गिरने से हुआ यह हादसा प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हीरागंज अंतर्गत वार्ड नंबर 11 फतुहाबाद में गुरुवार देर रात आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टीन सेट का पिलर गिरने से 85 वर्षीय फूलकली देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 1 बजे अचानक तेज हवा और गरज चमक और बारिश के साथ आंधी तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर कमजोर निर्माण टीन सेट प्रभावित हुए। इस दौरान फतुहाबाद में टीन सेट का पिलर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से फूलकली पत्नी अनंत राम पाल की जान गई। पुरानी रंजिश में युवक पर हुआ हमला, 2 नामजद समेत 6 से 7 अज्ञात पर हुआ केस दर्ज। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टे कोतवाली क्षेत्र के कोठियार गांव निवासी रंजीत वर्मा पर शुक्रवार दोपहर हमला हुआ। रंजीत कस्बे के कुम्हिया मोहल्ले में बाल कटवाने गए होता, तभी पुरानी रंजिश को लेकर अमन, मुकेश और 6 से 7 अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रंजीत के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए भेजा और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमन और मुकेश सहित 2 नामजद और साथ में 6 से 7 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाघराय पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी को पकड़ा। कुल्हाड़ी के साथ मुजेड़ी मोड़ के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। बाघराय पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अमर सिंह यादव को थाना क्षेत्र के मुजेड़ी मोड़, बिहार बाघराय रोड के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक की हुई मौत, प्रतापगढ़ में गई जान। पुलिस जांच जारी है। आपको बताया कुंडा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बिदासिन गांव निवासी करमचंद्र पुत्र सत्यनारायण शुक्रवार सुबह 10 बजे ग्राम सभा बड़गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मौजूद था। इसी दौरान ऊंचाहार की ओर से आ रही ऊंचाहार एक्सप्रेसवे की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, जिसकी पहचान मृतक के भाई इंद्रजीत पटेल के करमचंद्र के रूप में हुई है।
अंतों में रोडवेज बस अड्डे का भूमि पूजन 2.31 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत अंतों में शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित रोडवेज बस अड्डे के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अंतु संजय कुमार सोनी वैदिक मंत्रोपचार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पट्टी में 2 बाइकों की टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मकरा बाजार के पास शुक्रवार दोपहर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में नारायणपुर गांव निवासी कमलेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कमलेश पटेल शुक्रवार दोपहर किसी काम से पट्टी बाजार गए। बाजार से अपने घर नारायणपुर लौट रहे थे। मकरा बाजार के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। पति ने पत्नी को प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, पूछताछ जारी। वहीं पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रेडी गारापुर गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया। पति को काफी समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों पर संदेह था। शुक्रवार को उसने जानकारी मिली कि पत्नी घर पे किसी अन्य व्यक्ति के साथ है। इस सूचना पर वह अचानक घर पहुंच गया। जब उसने अपनी पत्नी को कथित प्रेमी के साथ कमरे में पाया तो वह देखकर पति गुस्सा हो गया और भड़क उठा। विवाद शुरू हो गया। विवाद का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों की भीड़ जुटने की सूचना पर पट्टी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को शांत कराया। कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पति ने पुलिस को बताया कि अब उसे अपनी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने आशंका जताई है कि यदि वह पत्नी के साथ रहेगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पति ने अभी बताया कि एक उसकी 4 वर्षीय बेटी है जिसकी परवरिश को लेकर वह चिंतित है। ग्रामीणों के अनुसार हिरासत में लिया गया युवक मिर्जापुर जनपद का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में कोतवाल आनंद पाल सिंह पुष्टि की है कि पीड़ित पति की तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उसे पूछताछ जारी की गई। प्रतापगढ़ एक घर में घुसकर बदमाशों ने एक महिला के गहने लूट लिए। विरोध करने पर महिला के पति को तमंचा सटाकर जान से मार देने की धमकी दी गई। घटना के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई प्राथमिकी FIR दर्ज नहीं की। यह घटना संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के धनाकापुरवा गांव में 20 मई को भोर करीब 4 बजे हुई थी। पीड़ित अरविंद कुमार सरोज जो ईंट भट्टे से ढुलाई का काम करते थे, उस समय पुराने घर से ट्रैक्टर लाने गए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश उनके घर पहुंचे। बदमाशों ने एक ने घर के बाहर सो रही अरविंद की पत्नी सीमा सरोज के पैर से पायल खोल लिए। इसके बाद उसने दरवाजे की खिड़की खोलकर प्रवेश किया और सीमा का पर्स ले लिया। पर्स में नियंत्रण से लौटने के बाद उतारे गए गहने भी रखे होते। इसी दौरान अरविंद सरोज ट्रैक्टर लेकर वापस आया। घर में घुसे बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश ने तुरंत अरविंद पर तमंचा सटाकर जान से मार देने की धमकी दी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव की एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि शुक्रवार सुबह उसे उसकी 2 वर्षीय बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके पति और देवर और सास आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं तथा छोटी छोटी बातों पर मारपीट करते हैं। पति ने 2 बेटियों संग महिला को घर से निकाल प्रतापगढ़ मारपीट और प्रताड़ना का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक विवाहिता ने अपने पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने शिकायत की उसके पति उसे अपनी 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। लखीपुर कपसा गाँव निवासी अंजू देवी पत्नी सहदेव ने शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचकर शिकायत पत्र दिया है। अंजू देवी का आरोप है कि उसकी शादी सन 2007 में हुई थी। आरोप है कि कुछ समय पहले से ही पति उन्हें प्रताड़ित करने लगा था। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसकी 2 पुत्रियां हैं, आभा सरोज 18 वर्ष और विभा सरोज। आरोप है कि शुक्रवार सुबह पति ने दोनों बेटियों समेत अंजू देवी के साथ मारपीट की और उन्हें घर से भगा दिया। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कन्हई थाना क्षेत्र के अमसौना गांव में शुक्रवार सुबह 60 वर्षीय महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई है। महिला अपने मायके से घर लौट रही थी, तभी पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रेडी गारापुर के पास अचानक गिर पड़ी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार अमसौना गाँव निवासी निर्मला देवी पत्नी उमाशंकर वर्मा शुक्रवार सुबह 11 बजे अपने मायके से घर लौट रही थी।
प्रतापगढ़ कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। यह मामला पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीते 26 मई को कटरा इंद्र कुमार के पास पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी के एक पक्ष ने वादी और उसके भाई पर लाठी डंडे और हाकी से हमला कर दिया। इस हमले में वादी का भाई गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कोतवाली देहात थाने में हत्या के प्रयास की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। वांछित आरोपी अश्वनी सिंह क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। पट्टी में पड़ोसियों ने रस्सी विवाद में महिला को पीटा, गला दबाकर घायल किया। पुलिस में शिकायत और प्रार्थना पत्र दिया गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सदाहा गांव में रस्सी के विवाद को लेकर एक महिला को उसके पड़ोसियों ने कथित तौर पर बुरी तरह से पीट दिया। पीड़ित महिला गुलशन जो नौसाद की पत्नी बताई जा रही है, शुक्रवार सुबह 10 बजे पट्टी को इस संबंध में लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। प्रतापगढ़ के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने से जेसीबी चालक मशीन लेकर मौके से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह मामला दिल्लीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अवैध खनन की जानकारी मिलने पर उन्हें डायल 112 पुलिस को बुलाया गया था। आरोप है कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचने के बावजूद भी जेसीबी चालक अपनी मशीन लेकर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिसकर्मी उसे देखते रह गए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गडौरी खुर्द गांव में एक युवक पर दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर हमला किया गया। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हुए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दांत भी टूट गए हैं, साथ ही आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक ने शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पट्टी कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में उसने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 3 बजे जब वह अपने घर पर मौजूद था, तभी उड़ैया डी गाँव निवासी 2 युवक बाइक से वहां पहुंचे। आरोपी ने घर में घुसते ही गाली गलौज शुरू कर दी। युवक द्वारा विरोध करने पर उन्हें लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीट कर घायल कर दिया गया। सबसे पहले तो हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको हमें उनके सम्मुख रखते हुए हमने अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारी व्यापारिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है जीएसटी की विषमताएं। हमें जीएसटी को सरलीकरण के लिए भी आवाज उठानी है। और हमारे व्यापारी भाई जो परेशान है, बिजली की अंधाधुंध कटौती और व्यापारियों की होती हुई बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनको की चर्चा करने लगते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारे प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो जाम की समस्या, शौचालय की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसमें हम लोग हर जगह आवाज उठा रहे हैं और ये बातें हमने आगे भी चलकर उठानी है। बरेली में प्रशिक्षण और युवा व्यापार मंडल का शपथ समारोह है जिसमें हमारे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री मंजीत सिंह छाबड़ा जी के और महामंत्री श्री अशोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हमारी 4 और चेयरमैन श्री मंजीत सिंह गोविंद जी के नेतृत्व में हमारे 4 लोगों की टीम, जो कि अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में प्रवीण कुमार चौरसिया जी और सुनील कुमार मौर्य जी और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे संदीप कौशल जी, हम 4 लोग का एक जत्था बरेली के लिए कल शाम को पद्मावत एक्सप्रेस से निकलेगा। प्रशिक्षण शिविर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह शैक्षिक विभाग से एमएलसी तय किया जा सकता है, लेकिन हमारा व्यापारी समाज उससे भी कहीं बड़ा समाज है। क्या हमारा व्यापारिक समाज क्या ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि हमारे व्यापारी समाज से भी एक एमएलसी कोई ऐसा हो जो विधानसभा में जाकर बैठ सके? हमें इन मुद्दों पे भी बात करनी है जिससे हमारी हर बात विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच सके। हमें इन सब बातों पर बहुत ही धैर्य से और बहुत ही विचार करते हुए बातें करनी।